आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है कथन के रूप में। कथन पहला दिया है आयाम मॉड्यूलेशन की ट्रांजिस्टर की मदद से प्राप्त किया जाता है। और दूसरा दिया है आयाम मॉड्यूलेशन को प्राप्त करने हेतु धनात्मक पुनर्निवेश करना पड़ता है। ठीक है, और हमें उसके हिसाब से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है और कौन किसकी व्याख्या करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आयाम मॉड्यूलेशन क्या होता है समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके ऑप्शन पे जाएंगे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे संचार व्यवस्था को समझते हैं कि यह कैसे होता है। तो हम लोग सबसे पहले सूचना स्रोत से, यानी कि जैसे हमारे पास कोई संदेश है उसको हम लोग क्या करते हैं, संदेश को सूचना स्रोत से प्रेषित करते हैं। जैसे कि आप लोग को कोई संदेश मिला, ठीक है, कि आपके प्रधान पाठक की तरफ से आप लोग को संदेश मिला कि कल सोमवार को छुट्टी रहेगी ताकि हम लोग सभी अपने अपने काम को अच्छे से कर ले बोल के। तो इस संदेश को आप लोग को पहुंचाना है एक से दूसरे तक। ये तो आपके प्रधान पाठक ने आपके क्या किया, शिक्षकों को बताया, शिक्षकों ने आपको बताया। ठीक है, आप अपने घर में जाके बताएंगे और छुट्टी का मजा लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, जैसे कि हम लोग को जो संदेश मिला उसका हम लोग सूचना स्रोत कौन सा हो गया उस टाइम पे हमारे लिए, हमारे शिक्षक हो गए। ठीक है, तो उसी तरह से जो सूचना प्राप्त होगी हम लोग उस सूचना को सूचना स्रोत से लेंगे, फिर उस संदेश को सूचना प्रेषक में भेजेंगे। ठीक है, तो सूचना प्रेषक के लिए हम लोग टेलीफोन लाइन का प्रयोग करते हैं, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए हम लोग टेलीफोन लाइन का ही प्रयोग करते हैं ना, कि हमें कोई खबर देनी रहती है या फिर हमें कुछ जानना रहता है तो हम अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगा के पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूचना प्रेषक के लिए हम लोग एक माध्यम का उपयोग करते हैं जिसको टेलीफोन तार बोलते हैं। फिर वो संदेश जो है आगे जाता है और वह संचार मार्ग में रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि वो जो सिग्नल होता है, ठीक है, वो सिग्नल आगे जाता है, जो संदेश सिग्नल होता है, उसके बाद जो प्राप्तकर्ता होता है उसके पास जाता है। ठीक है, तो प्राप्तकर्ता के पास जाने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, यहाँ पे एक विमॉडुलन की क्रिया होती है, वहां पे रुकता है। उसके बाद फिर ये जिस व्यक्ति को देना है उस तक ये पहुंचता है। और जब ये संचार मार्ग में होता है तब इसमें क्या होता है कि शोर जो है इसमें सबसे ज्यादा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। सिग्नल में शोर संचार मार्ग में सबसे ज्यादा उत्पन्न होने की संभावना होती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्रॉस टॉक या फिर क्रॉस कन्वर्सेशन भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग संदेश को प्रेषित किए तो वह सूचना प्रेषक के पास आया। तो सूचना प्रेषक में क्या होता है कि हमने एक संदेश को भेजा, हम उसको इस ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं, सूचना संदेश को भेजते हैं तो हमारा जो संदेश होता है वो क्या होता है, श्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक है, श्रव्य तरंगे होती हैं या फिर श्रव्य ध्वनि होती है, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर के हमारे पास ये होती है 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, जो कि श्रव्य सीमा परास इतनी रहती है इसकी आवृत्ति की। तो इन सिग्नलों का इस तरह से जब ये लोग जाते रहते हैं तो यहाँ पे सिग्नल जो रहता है वो सबसे ज़्यादा हार्श होने की संभावना होती है शोर के वजह से। तो कुछ संदेश यहाँ पे हमको नहीं प्राप्त होते और यहाँ आते आते तक कुछ संदेश जो है वो गायब हो जाते हैं। तो संदेश को हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग देखिए, हमारे पास ये हमारा जो है वो संदेश सिग्नल है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक करियर सिग्नल है जिसको हम लोग वाहक सिग्नल बोलते हैं। इन दोनों को हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। तो वाहक सिग्नल और हम लोग संदेश सिग्नल को आपस में मिला देते हैं तो वो कुछ इस तरह से संदेश सिग्नल हमको प्राप्त होता है। देखिए, हमारा जो संदेश सिग्नल रहता है वो वाहक सिग्नल के हमारे आवृत्ति और आयाम के अनुरूप ही हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, आयाम मॉड्यूलित हो गया। क्यों, क्योंकि हमने आयाम के अनुसार ही, वाहक तरंग का जो आयाम था उसी के अनुसार ही हमारा संदेश जो है वो भी इसी में मिल गया। ठीक है, यह मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। जब ये आयाम मॉड्यूलित होता है उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एक दिष्टकारी का प्रयोग करते हैं। दिष्टकारी का प्रयोग करते हैं। दिष्टकारी का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो अवांछनीय संदेश है, जैसे कि हम लोग को
शोर हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग रॉ बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं, उसको हम लोग दूर करने के लिए दिष्टकारी का प्रयोग करते हैं और दिष्टकारी से हमको एक उचित आवृत्ति की ही सिग्नल को हम लोग आगे प्रेषित कराते हैं, ठीक है। और ये दिष्टकारी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये हमको प्रवर्धक के रूप में हम लोग इसको प्रयुक्त करते हैं। जो ट्रांजिस्टर होता है वो दिष्टकारी के साथ ही होता है। दिष्टकारी से जो हम लोग को निर्गत सिग्नल मिलेगा उसको हम लोग ट्रांजिस्टर से गुजार देते हैं ताकि वह हमको प्रवर्धित रूप में प्राप्त हो। और जब हमारा सिग्नल जो है वो इस माध्यम से होते हुए आगे जाए तो यहाँ पे अगर उसमें शोर भी मिल जाए तो हमारा जो सिग्नल है वो ख़त्म ना हो और हमको सही तरीके से हमारे मंजिल पे या गंतव्य स्थान पे या जिस व्यक्ति के पास हम पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पे वह अच्छे से पहुँच जाए, ठीक है। तो ये पूरा आयाम मॉड्यूलेशन हो गया और पूरा संचार व्यवस्था हो गया। अब आइए हम लोग अपने प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में हमको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आयाम मॉड्यूलेशन को ट्रांजिस्टर की मदद से प्राप्त किया जाता है। तो हाँ, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी देखे कि हम उसको क्या कर रहे हैं कि अपने संदेश सिग्नल में दिष्टकारी का प्रयोग करके हम लोग ट्रांजिस्टर की सहायता से इस सिग्नल को बढ़ाते हैं ताकि इसमें कोई भी शोर उत्पन्न ना हो। तो यह हमारे आयाम मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया है, ठीक है। हम उसके आयाम को ही तो यहाँ पे मॉड्यूलित किए थे ना, ठीक। तो हमारा तो पहला सही हो गया। अब दूसरा बोल रहा है आयाम मॉड्यूलेशन को प्राप्त करने हेतु धनात्मक पूर्ण निवेश करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे कोई धनात्मक पूर्ण निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। धनात्मक पूर्ण निवेश जो रहता है वो यहाँ पे होता है जब हम लोग गंतव्य के पास जाते हैं, ठीक है। हमारा संदेश जब गंतव्य के पास पहुँचता है तो इसमें क्या है, यहाँ पे संचार माध्यम में शोर भी मिल गया है। तो इस शोर को हम लोग दूर करने के लिए गंतव्य माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग अपने स्रोत माध्यम तक यहाँ तक हम लोग गंतव्य माध्यम तक हम लोग एक और जो रहता है नॉइज़ या फिर शोर को यहाँ पे पहचानने के लिए संसूचक लगा देते हैं, ठीक है। तो वो जो संसूचक रहता है वो हमको पुनरावृत्ति या फिर फीडबैक की तरह कार्य करता है, फीडबैक रास्ते की तरह कार्य करता है। अर्थात हम लोग यहाँ पे जो संदेश भेजे, ठीक है, वो संदेश यहाँ पे मिला कि नहीं, हम उस दोनों को मिलाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक या पुनरावृत्ति पाथ बोलते हैं, ठीक है, या फिर रास्ता बोलते हैं। तो हमको ये इस तरह से प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं और देखते हैं कि हमारा संदेश हमने जो भेजा था वही संदेश यहाँ पे प्राप्त हुआ कि नहीं। तो इससे आयाम मॉड्यूलेशन का कोई संबंध नहीं होता है क्योंकि हम लोग एक बार संदेश को मॉड्यूलेट करके भेज दिए, उसके बाद फिर हम उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बस हम ये कर सकते हैं यहाँ पे जब हम लोग को जो प्राप्तकर्ता से जस्ट पहले हमको क्या मिलता है, यहाँ पे एक विमॉड्यूलन की क्रिया होती है। विमॉड्यूलन में क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे जो हमारा संदेश सिग्नल है, ठीक है, और वाहक सिग्नल है, दोनों को अलग कर देते हैं। तो दोनों को जब अलग कर दिए तो वहाँ से तो आयाम मॉड्यूलेशन जो था वो खत्म ही हो गया ना। अब आयाम मॉड्यूलेशन से उसका कोई रिश्ता ही नहीं रहा। तो आयाम मॉड्यूलेशन का इस तरह से जो हमारे पास अलग से एक पाथ बनता है जिसको हम लोग सूचना स्रोत और गंतव्य स्थान या फिर हमारे अंतिम ग्राही स्थान को जोड़ते हैं, उससे कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो ये दूसरा कथन है ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये हमको क्या मिलता है, ध्वनि या फिर जो शोर उत्पन्न हुआ है उसको बस बताने के लिए, या हमारा कोई मैसेज जो है वो छूट तो नहीं गया, या बताने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। आयाम मॉड्यूलेशन में प्रयोग नहीं होता। तो दूसरा कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, पहला कथन ए सत्य है और कथन 2 सत्य है। तो हमारा कथन 2 तो गलत है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा कथन क्या है, 2 गलत है। तीसरा बोला जा रहा है कि कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा जो है वो सी ऑप्शन वह सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन ये हमारा हो गया उत्तर की कथन 1 जो है आयाम मॉड्यूलेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। वो भी ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, प्रवर्धक के रूप में करते हैं, ठीक है। और हमारा जो कथन डी है वो तो ऐसे ही गलत है क्योंकि पहले कथन को उसने असत्य बोल दिया है, जबकि हमारा पहला कथन ही सत्य है। आपको समझ में आया होगा, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।